हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 लाइन एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 9 की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर चुके थे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इन एडजॉइंट फिगर फाइंड करना है, हमें बताना है कि इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, यानी एंगल 1 और एंगल 2 के एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो इसमें आंसर आएगा यस। क्यों? क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल इसलिए है क्योंकि ओ सी फिगर के अंदर, यानी इस फिगर के अंदर जो ओ सी है वो क्या है, कॉमन आर्म है इन दोनों एंगल्स के बीच में। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट कहता है एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई। क्या ए ओ सी और ए ओ ई एडजेसेंट है? यानी ए ओ सी और ए ओ ई एडजेसेंट है? नहीं है, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन आर्म नहीं है। थर्ड पार्ट, डू सी ओ ई एंड ई ओ डी इज अ लीनियर पेयर एंगल, यानी डी सी ओ ई जो हमारा सी ओ ई है और ई ओ डी है, दोनों लीनियर पेयर हैं। यस, दोनों क्या हैं, लीनियर पेयर हैं, क्योंकि ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। आर फोर्थ पार्ट है, आर एंगल बी ओ डी एंगल and angle DOA is supplementary angle. Yes, both are supplementary angle because the sum of these two angles is 180 degree. It means एंगल BOD एंड एंगल DOE का सम जो है 180 डिग्री है, और सप्लीमेंट्री एंगल की यही कंडीशन होती है कि दो एंगलों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। क्लियर। एंगल 1 वर्टिकल अपोजिट टू एंगल 4। यस, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं क्योंकि दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे, इसलिए एंगल 1 किसके अपोजिट है, वर्टिकल अपोजिट किसके है, एंगल 4 के। व्हाट इज द वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5? एंगल 5 के वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन सा होगा? तो देखिए एंगल 5 आपका ये है पूरा, तो इसके अपोजिट क्या होगा, ये होगा पूरा, ये इट मीन्स एंगल सी ओ बी। क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल, और सेकंड है लीनियर पेयर्स, यानी हमें पेयर बताने हैं कौन से वर्टिकली अपोजिट हैं और कौन से लीनियर पेयर हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं वर्टिकली अपोजिट की। वर्टिकल अपोजिट पता है आपको क्या होते हैं? तो देखिए एंगल 5 जो है, एंगल 5 किसके इक्वल है, एंगल 2+3 के। किसके इक्वल है, एंगल 2+3 के। पूरा लिखना है प्लस करके आपको, जैसे इन्होंने लिख रखा है इस तरह से। और एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, यानी ये एंगल किसके इक्वल है, एंगल 4 के। तो ये दो ही पेयर इसमें बन पा रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल के अंदर। अब बात करते हैं हम लीनियर पेयर्स की। लीनियर पेयर्स मीन्स यानी दो एंगलों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो देखिए एंगल 5 एंड एंगल 1, इन दोनों का सम क्या हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। इसी प्रकार एंगल 4 और एंगल 5, इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 180 हो रहा है। क्लियर। अगर हम इस तरीके से इधर भी दे सकते हैं कि एंगल, एक चीज़ इसमें और भी लिख सकते थे हम कि एंगल 3 प्लस एंगल 1+2 भी लीनियर पेयर एंगल को क्या कर रहा है, बना रहा है। लेकिन 1+2 इसलिए नहीं लिखे क्योंकि पेयर की बात कर रहे हैं, यानी दो एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने ये दो ही एंगल इसमें लिखे हैं, यानी ये दो पेयर ही इसमें हम लिखे हैं हमने। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि इन अ फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीज़न। यानी इसने पूछा है कि एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल, बार बार से मैं फिर से बात करता हूँ एंगल्स की, कि ऐसे एंगल जिनकी कॉमन आर्म हो और कॉमन वर्टेक्स हो, ठीक है, उनको ही हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे। ना ही इसमें कोई कॉमन वर्टेक्स आ रहा है, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। तो लिख देंगे एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल बिकॉज दे हैड नो कॉमन वर्टेक्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर हमें फाइंड करना है एक्स वाई जेड एंगल्स।
यानी जो एंगल इन फिगर के अंदर गिवन है एक्स वाई जेड, वो हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। तो इसमें मैं सेकंड वाले पार्ट को आपको बताता हूँ, क्योंकि फर्स्ट पार्ट आप सेकंड की हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं, इसलिए सेकंड पार्ट को आप ध्यान से देखिए। सेकंड पार्ट में क्या है, ये एंगल आपका, ये एंगल 40 डिग्री है, ये 25 डिग्री है और ये x डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी हेल्प से x निकालते हैं। कैसे? क्योंकि ये तीनों एंगल क्या है, लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं, यानी 180 डिग्री। तो हम निकालते हैं सबसे पहले x को। तो 40 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 25 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, that is x plus 65 degree equal to 180 degree and x equal to 180 degree minus 65 degree, that is 115 degree। तो इस तरीके से हमारा क्या निकला, x निकला। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, लीनियर पेयर एंगल। बेटा फुल फॉर्म लिखना है इसकी पूरी की, आप शॉर्ट में नहीं लिखना है इसको। क्लियर? अब हम क्या निकालेंगे, y एंड z। अब देखिए हम y को कैसे निकालेंगे, y को भी हम सेम लीनियर पेयर एंगल से निकालेंगे। कैसे? देखिए 40 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर एंगल। तो यहाँ से y क्या निकल गया, y 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, दैट इज 140 डिग्री। क्लियर? अब बात करें जेड की। अब देखिए, अब हमें निकालना जेड, और अभी हमने एक्स को फाइंड करा है कितना, 115 डिग्री। क्लियर? तो एक्स प्लस 25 प्लस जेड क्या बना रहा है, लीनियर पेयर एंगल बना रहा है। क्लियर? तो देखिए इसकी हेल्प से हम फिर हम जेड निकालेंगे। तो 115 डिग्री प्लस 25 डिग्री प्लस जेड डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी क्या है, लीनियर पेयर एंगल। तो यहाँ से हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 140 डिग्री प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री और जेड इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, दैट इज 40 डिग्री। क्लियर? क्लियर? अब इसकी हेल्प से हमने क्या निकाल लिए, एक्स वाई एंड जेड। आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए पहले फिलिंग द ब्लैंक्स कहता है, जल्दी से देख लेते हैं इनको। इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम इज मेजर इज 90 डिग्री, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। सेकंड, इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम इज 180 डिग्री, क्या होगा, 180 डिग्री। टू एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, यानी दो एंगल फॉर्म करें लीनियर पेयर, तो वो क्या कहलाए जाएंगे, सप्लीमेंट्री कहलाए जाएंगे। क्या कहलाए जाएंगे, सप्लीमेंट्री। इफ़ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एडजेसेंट एंगल ही सप्लीमेंट्री हैं तो वो क्या फॉर्म करेंगे, लीनियर पेयर एंगल। कैसे? देखिए अगर दो एंगल क्या हैं, सप्लीमेंट्री हैं, ठीक है, यानी दो एडजेसेंट एंगल, यानी ये क्या है, एडजेसेंट एंगल, यानी एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, मिलके बना रहे हैं लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। आगे, इफ़ टू लाइन आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एट ए पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे कोई, ये पॉइंट ओ मान लिया, इस पे क्या करती हैं, इंटरसेक्ट, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इक्वल। इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर एक्यूट, देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑब्ट्यूस। सही बात है, क्योंकि अगर एक एक्यूट होगा तो दूसरा ऑब्ट्यूस ही होगा, यानी ये चीज़ मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट बताया था तो तब भी मैंने बताया था कि अगर एक एक्यूट है तो दूसरा क्या होगा, ऑब्ट्यूस होगा। क्लियर? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पेयर्स बताने हैं किसके। पहला पार्ट है ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी वो ऑब्ट्यूस एंगल भी हो और वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हो। तो इसके अंदर हमें दिख रहा है कि ए ओ डी
यानी AOD और BOC ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी ऑब्ट्यूसिटी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हैं। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कौन से एंगल, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री। तो एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हो गए, यानी जो जिनका सम 90 डिग्री भी हो और एडजेसेंट एंगल भी हो, दैट इज कौन से हो गए, यानी BOA और AOE। क्लियर। आगे इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे, यानी ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो और इक्वल भी हो। ठीक है, तो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से हो गए, ये आपका पूरा इक्वल किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया, यानी AOB एंड BOE। ठीक है, और दूसरा पेयर क्या हो गया, AOD AOE और EOC। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से मैंने आपको 3 पार्ट डिस्कस कर दिए हैं। अब आपको होमवर्क ये है कि आप बाकी के 2 पार्ट आप इसी की हेल्प से करेंगे। ठीक है, थैंक यू।